हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफी। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सहकारी खेती यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में। तो जो भी लोग हमारे चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफी पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस के लिए। और हमें जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमें आगे सपोर्ट करिए और हमें हमारा साथ दीजिए। और जो भी लोग किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है जिनके माइंड में, या फिर कोई भी टॉपिक है जो उनको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का टॉपिक सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग और उसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है ना? और उसके जो हमारा इंडिया में इसको हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग को हमने अप्लाई किया तो उसके जो विफल होने के, यानी कि उसको विफल होने के जो कारण रहे उसके बाद उसको भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सहकारी खेती क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी खेती में भूमि पर स्वामित्व का अधिकार व्यक्तिगत किसान के पास ही रहता है, किंतु उस पर खेती की क्रिया संयुक्त रूप से संपन्न की जाती है, ठीक है ना? तो सहकारी क्या होती है, खेती क्या होती है? भूमि पर स्वामित्व का अधिकार व्यक्तिगत व्यक्तिगत किसान के पास ही रहता है, लेकिन इस खेती पर क्या होता है, संयुक्त रूप से खेती की जाती है। बहुत सारे लोग एक ही भूमि पर खेती करते हैं। तो सहकारी खेती के प्रकार देखेंगे, ये हमारे मेनली 4 टाइप्स होते हैं। सहकारी सामूहिक खेती, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। इस प्रणाली में सभी धारक अपनी-अपनी भूमि, उपकरण तथा अन्य इससे संबंधित सहकारी समिति को सौंप देते हैं। समिति के सदस्यों को उनकी श्रम सेवाओं के लिए लाभ में हिस्से के अलावा मजदूरी तथा वेतन का भुगतान किया जाता है। इस प्रणाली में बड़े पैमाने पर यंत्रों द्वारा खेती की जाती है। इसे राज्य खेती भी कहा जाता है, ठीक है ना? सहकारी सामूहिक खेती में क्या होता है कि इसमें सभी जो धारक होते हैं अपनी-अपनी भूमि के स्वामी होते हैं और अपने उपकरण का प्रयोग अलग-अलग उपकरण दिए जाते हैं उनको। और उनको अलग-अलग हिस्सा, सेवाएँ और जो भी लाभ होता है वो अलग-अलग दिया जाता है। और ये बड़े पैमाने पर इनका यंत्रों द्वारा खेती की जाती है और ये राज्य खेती भी कहा जाता है इस वाली खेती को, ठीक है ना? सेकंड टाइप्स ऑफ खेती है सहकारी खेती का, सहकारी काश्तकारी खेती। ऐसी सहकारी समिति अधिकतर बड़े भूस्वामी द्वारा बनाई जाती है। वे अपनी भूमि तथा अन्य संसाधनों को पट्टेदारी के आधार पर खेती के लिए इकट्ठा करते हैं। सहकारी काश्तकारी खेती क्या होती है? इसमें बड़े-बड़े भूस्वामी होते हैं, ठीक है ना? उसके द्वारा बनाई जाती है। अपनी भूमि पर अन्य संसाधनों को पट्टेदारी के आधार पर खेती के लिए इकट्ठे करते हैं। जो भी संसाधन होते हैं उनको खेती के लिए इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना? तो इसको काश्तकारी खेती बोलते हैं। तो हमारा थर्ड टाइप क्या है खेती का? सहकारी बेहतर खेती, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। यह बड़े अथवा छोटे किसानों द्वारा निर्मित सीमित होती है, जिसका उद्देश्य बेहतर ढंग से खेती करना है। अधिकतम उत्पादन प्रकार प्राप्त करने के लिए मुख्य कृषि क्रियाओं जैसे बोना, जोतना, काटना आदि सामूहिक आधार के पर किया जाता है। तो इसमें बड़े और छोटे दोनों तरह के किसान इसमें वो होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? बेहतर ढंग से खेती करना, अधिकतम उत्पादन करना, है ना? और कृषि क्रियाएँ जैसे इसमें सारी क्रियाएँ होती हैं, बोना, उसको काटना, फिर जोतना, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ हमारी सहकारी बेहतर खेती में आती हैं। फोर्थ है, फोर्थ टाइप ऑफ सहकारी खेती इस सहकारी संयुक्त खेती, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। यह सरकारी समिति छोटी तथा सीमांत द्वारा किसानों द्वारा निर्मित की जाती है जब वे यह महसूस करते हैं कि उनकी व्यक्तिगत जोतें इतनी छोटी कि उन पर खेती करना अधिक आर्थिक नहीं, तब तक वे अपनी ज़रूरतों पर संयुक्त खेती करने के लिए सीमित बने रहते हैं। समिति बनाते हैं। तो इसमें संयुक्त खेती होती है, जॉइंट फार्मिंग होती है। एक ही जगह पर जॉइंट फार्मिंग की जाती है, ठीक है ना? अब इसको विफल होने के जो भी कारण रीज़न्स रहे उसके बारे में बात करेंगे। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का गर्व, ठीक है ना? तो एक भूमि पर अलग-अलग सब व्यक्तिगत स्वामित्व होते हैं, तो इसकी वजह से भी ये विफल हो गई। सामाजिक आर्थिक स्थिरीकरण, तो जो सामाजिक आर्थिक स्थिरीकरण है, मतलब आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अलग-अलग होती है, उसकी वजह से। थर्ड है खेती तथा गैर खेती सहकारी समितियों के बीच एकीकरण का अभाव, जो एकीकरण के साथ में वो काम नहीं करते, उसकी वजह से भी ये विफल हुई है। और संगठन का अभाव, तो लोग अपनी-अपनी अलग-अलग राय के हिसाब से या फिर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम करते हैं, तो संगठन नहीं बनाते हैं, तो उसके अभाव के कारण भी ये विफल हुई है।
तो फ्रेंड्स यही है आज की हमारी वीडियो सहकारी खेती के ऊपर। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इससे आपको हेल्प मिली है और आपको कुछ भी इसमें समझ में आया है, इससे ज़रा-सी भी आपको हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही हमें आगे सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।